वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2023 के चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने के लिए जुट गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाहरी चेहरों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनावी मोड पर छत्तीसगढ़, बाहरी चेहरों के भरोसे बीजेपी, जारी है केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा। जी हां, छत्तीसगढ़ 1.5 साल पहले ही चुनावी मोड पर आ चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों को नापने के लिए निकल पड़े हैं, तो बीजेपी सत्ता पक्ष के खिलाफ संघर्ष के बजाय संगठन स्तर पर ही संघर्ष करती दिख रही है। पिछले 3.5 साल में बीजेपी अब तक कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान एक तरह से केंद्रीय आला कमान के पास शिफ्ट होती दिख रही है। यही वजह है कि अब लगातार केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरेन रिजिजू रायपुर पहुंचे। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रायपुर पहुंचने के बाद बच्चों के बीच कुछ वक्त बिताया। नवा रायपुर के उपरवारा में बनी आंगनबाड़ी का दौरा केंद्रीय मंत्री ने किया। यहाँ बच्चों के साथ उनकी टीचर बनकर स्मृति ईरानी ने उन्हें अक्षर पढ़ाए। उधर किरेन रिजिजू ने भी रायपुर में अपीलीय अधिकरण के नए भवन का शुभारंभ किया। दरअसल मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बहाने बीजेपी प्रदेश स्तर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान 11 से 16 जून के बीच संभाग मुख्यालयों पर केंद्रीय मंत्रियों की सभा होगी, जिसमें 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया गया है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को, मोदी जी की 8 साल की यात्रा को, छत्तीसगढ़ के किए गए कामों को, केंद्र में मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं तो सारी योजनाओं को यहाँ जनता के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसका निश्चित रूप से असर होगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से, विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रियों की भारी भरकम फौज छत्तीसगढ़ कैंप कर चुकी है। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ आई केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो हरदीप पुरी महासमुंद आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव आए, अर्जुन राम मेघवाल बस्तर आए, नित्यानंद राय बीजापुर आए, महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर गए तो केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा गए। वहीं भानु प्रताप सिंह कांकेर गए, जबकि अश्विनी चौबे कोरबा गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सुकमा का दौरा किया तो प्रहलाद पटेल रायपुर आए। मंत्रियों की भारी भरकम फौज ये बता रही है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। आंतरिक रिपोर्ट भी यही बता रही है कि बस्तर जैसे इलाकों में प्रदेश बीजेपी के चेहरों को लेकर भारी नाराजगी है। यही वजह है कि केंद्र से नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि रायपुर से दिल्ली शायद सही जमीनी रिपोर्ट पहुंच नहीं पा रही, इसलिए कमान अब खुद आला कमान ने संभाल लिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी छत्तीसगढ़ बीजेपी से खुश नहीं बताई जा रही, लेकिन संगठन में बदलाव लाने में पुरंदेश्वरी भी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर की 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ 2018 के बाद से कमजोर पड़ी भाजपा की कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल के रखी है। यही कारण है कि लगातार केंद्रीय मंत्रियों की फौज छत्तीसगढ़ भेजी जा रही है और सियासी जमीन को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। आने वाले समय में बीजेपी की कोशिश है कि वो कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर दे सके। देखना होगा कि इसका असर चुनाव पे कितना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। हरदीप पुरी ने महासमुंद का दौरा किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव गए, अर्जुन राम मेघवाल बस्तर दौरे पर आए थे, नित्यानंद राय ने बीजापुर का दौरा किया, महेंद्रनाथ पांडे नारायणपुर के दौरे पर गए थे, केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा आए, भानु प्रताप सिंह कांकेर और अश्विनी चौबे कोरबा गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सुकमा तो प्रहलाद पटेल रायपुर आए थे और अब स्मृति ईरानी और किरेन रिजिजू जी का दौरा है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। बात 1957 की। 1957 के विधानसभा चुनाव में कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। पूरा चुनाव राजनीतिक दलों के जनाधार पर ही लड़ा गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। आधा दर्जन विपक्षी दलों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें प्रजा समाजवादी पार्टी को 12 तो जनसंघ को 10 सीटें मिली थी। तो इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। प्रजा समाजवादी पार्टी को 12 तो जनसंघ को 10 सीटें मिली थी।